जैसे वीरों की धरती पर शिक्षा की मसाल जगाने के लिए यहाँ के अपने सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर, जोरदार अभिनंदन करो हरि सिंह गौर जी का। जीवन भर की सारी पूंजी अपनी तरफ से दान करते हुए और यहाँ शिक्षा की अलग जगह पूरे देश में नाम था सागर विश्वविद्यालय का, पूरे देश में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हरि सिंह गौर जी का। मुझे जानकारी दी गई है कि हम में से कई लोगों की इच्छा है कि हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले। मैं भी समर्थन करता हूं, आज नहीं तो कल हरि सिंह गौर जी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन व्यक्त करें। और हमारी इस धरती पर अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं दो सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार का। ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है। और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात है कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए? आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए? जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पौध तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले के समय से चली आने वाली सड़ी गली खराब नीति में कई सारी कमियों को पाते हुए, यद्यपि 2 बार और शिक्षा नीति आई लेकिन पूरा काम नहीं हुआ था, पूरी नीति को बदलने का यश, और एक नीति तो क्या समूचा ढांचा बदलने का यश किसी को मिला है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे नायक की तरह नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, जिनने कहा कि हम शिक्षा में केवल कागज की डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना चाहिए, हमारे बच्चों की जिंदगी में उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। और जिनको वाकई उच्च शिक्षा में आना है वो उच्च शिक्षा में आए, जिसको अपने हाथ में कामकाज चाहिए वो मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी करते करते अपने जीवन की लाइन तय कर ले, वो कोई भी अपने हाथ में हुनर ले आए। और जिनको पढ़ना है, हमारे यहाँ ज्ञान की उम्र से कोई सीमा नहीं जोड़ी गई। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति जो हमने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति में वो सब जोड़ा है जिनके कारण से अतीत का गौरवशाली पृष्ठ भी मजबूत हुआ है और हमको अपनी संस्कृति पे गर्व हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष जिनके जीवन के अच्छे अच्छे पाठ हुए, वो सारे के सारे पाठ संकलित करके हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। मुझे इस बात का गर्व है। अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब हमको अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी और मौके पे किसी और बार बोला जाएगा। माननीय गोपाल जी भाई साहब कह रहे थे कि ये विश्वविद्यालय जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, पहले तो मांग हमारे सागर से उठी। सभी लोगों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय हो जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छी कौन सी बात होगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर पहुंचकर बड़तुमा में निर्माणाधीन संत रविदास मंदिर संग्रहालय का अवलोकन किया। इससे पहले मंडीदीप में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का परिपूजन लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सागर पहुंचे, जहां 100 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे रविदास मंदिर का निरीक्षण किया और पीटीसी ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। साथ ही में रानी अवंतीबाई राजकीय विश्वविद्यालय की भूमि पूजन कर अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के बाद सागर में एक राजकीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, जिसको पूरा करते हुए सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर विश्वविद्यालय का विविध शुभारंभ किया है।
सभा को शिक्षा के मामले में देश का नेतृत्व किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सागर का वो गौरव हम लौटा कर रहेंगे, सागर को वो गौरव दिला के रहेंगे। डॉक्टर हरिसिंह गोन ने आज इस अवसर पर पूरी कमाई यहाँ दान इस मित्रों ने कुछ मांग रखी है। विद्यालय का निर्माण किया मेरे है, सामने महापुरुषों को हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर निर्धारित किया एक है। नया वहीं मोहन यादव ने कर्मचारियों को लेकर ही बड़े ऐलान किए हैं। तो आइए जानते इस वीडियो में। आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं, जिनने पूरा जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय चलते फिरते जो मनुष्य रूप में जरूर आए, लेकिन देवत्व को धारण कर लिया। मैं परसों ही उनके उस पुण्य स्थान से होकर के आया हूं, मैंने नमन किया उनको, उनका आशीर्वाद हम सब पे है। जीते जी जो जीवन में सबको मानवता की शिक्षा देते रहे, आध्यात्म की शिक्षा देते रहे, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर अगर अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय करते तो हम उनको वाकई आदरांजलि दे रहे हैं या श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक मांग और रखी है रविदास जी, बोले रविदास महाराज की एक मांग बताइए लालिया जी और बाकी लोगों ने, ये सड़क की कमी है, तो निश्चित रूप से रविदास जी महाराज के उस स्थान पे सड़क की कमी की भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके हमारे रविदास जी महाराज को स्मरण करें। आज ही मैं नमन करके आया हूं। हाँ, रविदास लोग कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जो आप कहेंगे वो करेंगे। मकरोनिया महाविद्यालय में, जरा बैठो आराम से, मकरोनिया महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के साथ आपने कहा कि पीजी कक्षा, स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की घोषणा करना है। मैं मकरोनिया के लिए स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की इसी सत्र से घोषणा करता हूं, पीजी कॉलेज के नाते से मकरोनिया के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और बंडा विधायक ने भी मांग की थी, बंडा महाविद्यालय भी आने वाले समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। मेरी जानकारी में आया कि यहाँ हवाई पट्टी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, लेकिन हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतरते, हवाई जहाज की जरूरत है। और अब हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गए। आने वाले समय में जैसे हमने पहले घोषणा की है, कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तुरंत स्वास्थ्य सेवा के मामले में हमने यह एम्बुलेंस शुरू की है, जिसका लाभ सागर को ही मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने मंच से की किडनी बीमार से पीड़ित बालक मोहित राजपूत का इलाज सरकार द्वारा कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज एक नया इतिहास सागर में बन रहा है। सागर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बना है जहां दो सरकारी विश्वविद्यालय हैं। साथ ही मकरोनिया, बंडा स्नातकोत्तर महाविद्यालय और केसलिया विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। राज्य स्तर पर हवाई यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बड़तुमा में संत रविदास के नाम पर रोड बनाए जाएंगे। केसली कॉलेज में साइंस कोर्स की सुविधा दी जाएगी। रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय की रखी गई आधारशिला। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सागर में शौर्य एवं पराक्रम की कीर्तिमूर्ति रानी अवंतिकाबाई लोधी जी के नाम पर स्थापना होने वाले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने और क्या क्या घोषणा की है। लेकिन उसके 11 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आपने कहा चिंता मत करो, आधे आपने कर दिया, आधे में करने की यहीं से घोषणा करता हूं। 5 लाख रुपया उस बच्चे के इलाज के लिए भी देंगे। ये सरकार सिरोजा गांव का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो, बच्चा हमारा है। पूरे प्रदेश में किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बीमार के लिए, कोई भी कष्ट हो, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब लालच मत करो, बहुत हो गया। अब मत पास, अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ अपने इस पूरे आयोजन के लिए। एक अगली पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, पूरे ही पकड़ रहा। थोड़ा खेलो तो सही, जल्दी क्यों कर रहा हूं? आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता रहूंगा। आऊंगा कि नहीं आऊंगा बताओ जरा, जोरदार ताली बजा करके। जो आप मांगोगे, ये कौन सा है, कहाँ का है? ये कोई केसरी महाविद्यालय का, चलो आपकी भी मान लेते हैं। ये केसरी महाविद्यालय में साइंस का कोर्स भी खोला जाएगा। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। लेकिन आप चुपचाप नहीं बैठोगे, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो और हम संकल्प करें। 22 जनवरी को प्रभु राम ने अपने धाम में मुस्कुरा करके नए सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व प्रारंभ किया है, मोदी जी के नेतृत्व में यह अभियान रुकना नहीं चाहिए।
हमारे लिए आने वाले समय में सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के हमने कराई थी, लाडली बहना योजना कराई थी, वो पैसा तो दिया ही दिया। ये धान का भी 2,000 का बोनस और वर्तमान में 13,500 करोड़ के आसपास का ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात ऊपर से पानी मिलाए पैसा गिर रहा है। एक बार 2 बार पानी मिलाए इसको आगे नहीं, और ये होना भी चाहिए। हमारे किसान अपने प्राणों की मांझी लगा करके खून का पसीना करते हुए धान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं तो उनको उनका हक का पैसा मिले। और ये बात की प्रसन्नता है छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम वो भी आज 3 महीने हुए हैं, अभी तो तीसरा ही महीना है, लेकिन 3 महीने के अंदर जैसे कहावत है कूद के पांव पालने में दिखाई जाते हैं, तो पालने में दिखाए सरकार कितना काम करेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ जिससे पूरी सरकार के लिए, और आप सबसे आह्वान करता हूँ राज्य सरकार का 2-4 दिन बचे हैं, नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार अब की बार कदम से धीरे धीरे हमको सब सामने दिखाई देना, अब कुछ छिपावा नहीं है। और हमारी ड्यूटी तो और बढ़ जाती है मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। हमारा तो 5,000 साल पुराना भगवान कृष्ण से नाता आता है, और 5,000 साल पुराने उस घटनाक्रम को याद करो जिनके कारण से धर्म अधर्म के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपना विराट व्यक्तित्व दिखाते हुए, जैसे मोदी जी की सरकार अपने कामों के आधार पर अभी तक की सारी सरकारों पर भारी पड़ते हुए जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, और जो अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वो भूल सकता है 22 जनवरी का दिन कोई भूल सकता है क्या? हमारे 500 साल के पुराने संघर्ष के बलबूते पर एक हिंदू समाज ने बड़ी लड़ाई योग्य तरीके से न्यायालयीन लड़ाई करते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करने के बाद भी हमारा तो बड़ा मन था शिलान्यास को बुलाया, लेकिन ये तो वो लोग थे जिन्होंने भगवान राम के उस जन्म स्थान पर प्रश्न उठाए, भगवान के जन्म पर प्रश्न उठाए, हिंदुओं को लगातार अपमानित किया, और अपमानित करने के लिए उन्होंने सारी सीमा तो तब तोड़ दी जब शिलान्यास के बाद लोकार्पण का मौका मिला। अरे जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक रेल खोल दे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना, अरे इतना पैसा दे रहा है मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन करें मोदी जी का इस माध्यम से भी, जिसके कारण से सेना के ऊपर जवान सीमाओं पे अपनी जान की बाजी लगाकर सीना ठोक करके देश की सेवा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सेना के जवानों के साथ साथ किसानों की भी चिंता करते हुए प्रति माह उनके लिए भी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में अभिनंदन करता हूं, मोदी जी का स्वागत करता हूं। और हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, ये मोदी जी की सरकार है, जोरदार तालियां बजाओ माननीय मोदी जी की सरकार के लिए। ये पुरानी सरकार बोलते बोलते करते कुछ नहीं, हर बात में पानी दृष्टि निगाह खराब, जिसकी आंखें खराब हो उसको अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता, बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। अरे कई और सरकारें भी थी जिन्हें माननीय मोदी जी का लाभ उठा करके अपने अपने राज्य में कई विकास के नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने सारे काम बंद कर दिए, डब्बा बंद कर मुख्यमंत्री मोहन यादव छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। रायपुर में उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय निवास पर पहुंचकर सौजन्य भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री साय से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विकास के साथ ही दोनों प्रदेशों में जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में आयोजित किसानों के कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस में पूर्व भूपेश बघेल सरकार का जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने सारे काम बंद कर दिए थे, डब्बा बंद काम किए थे, हर चीज़ में कमी निकालते हो गया था। पूर्व की सरकार में जनता जाए भाड़ में काम था, वो आज अच्छा हुआ कि छत्तीसगढ़ की जनता से अच्छे गलत फैल कर दिए हैं, जिससे फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है।
अब राज्य की बीजेपी सरकार तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से छोटा राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो हमारे से भी ज़्यादा दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए 46% महंगाई भत्ते का भी जल्द से जल्द आदेश किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं और मुख्यमंत्री ने क्या क्या भाषण में कहा है। और ये बात की प्रसन्नता है छत्तीसगढ़ सरकार ने जहाँ जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे काम वो भी आज 3 महीने